नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका ब्रेकिंग विद एजेंडा में। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। तो 3 राज्यों की कुल 15 राज्यसभा सीटों के लिए हुए चुनाव में यूपी में समाजवादी पार्टी और हिमाचल में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। हिमाचल प्रदेश की सबसे पहले बात कर लें तो यहां कांग्रेस के लिए अब बात सरकार बचाने और जाने तक की होने लगी है। हिमाचल में चल रही सियासी हलचल के बीच आज सुबह सुबह ही प्रदेश के पूर्व सीएम और विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर राज्यपाल शिवप्रताप शुक्ला से मिलने पहुंच गए और मौजूदा हालातों की जानकारी दी। उन्होंने बाहर आकर कहा कि बजट सत्र पर कटमोशन पर हमने डिवीजन मांगा था और उसके बाद मार्शल लगा दिया। आज हमारे विधायकों को सस्पेंड किया जा सकता है और जो कांग्रेस के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है उनको भी सस्पेंड किया जा सकता है। तो यह बात रही हिमाचल प्रदेश की। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। तो सपा में बेवफा हुए विधायकों को लेकर अब पार्टी अध्यक्ष यानी अखिलेश यादव कड़े एक्शन के मूड में हैं। लेकिन अब सवाल ये कि आखिर विधायकों में कैसे और क्यों भगदड़ मची है? किस चुनावी गणित के सहारे बीजेपी के चुनाव हारते हुए कैंडिडेट्स भी जीत की माला पहनते नजर आए? इन्हीं सब मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बड़ा पैनल भी जुड़ा हुआ है। इंडिया गठबंधन का भविष्य अब किधर दिख रहा है, इन सब पर चर्चा होगी। लेकिन उससे पहले सुन लीजिए जरा राज्यसभा चुनाव और विपक्ष में हुए तनाव को लेकर किसका क्या कुछ कहना है। जब 34 आदमी हमारे पास खड़े हैं, अब जिस प्रकार का दृष्टिकोण रखना चाहते हैं, अभी तो सेशन चल रहा है ना, तो जब सेशन चलेगा तो उस समय देखेंगे। क्योंकि राज्यसभा में एक बात याद रखना, राज्यसभा की जो बात है, उन जो गे है उसमें से कई लोग, उनके परिवार के लोग उनसे पूछ रहे कि आपने ऐसा क्यों किया। जब उनके घर वाले पूछ रहे तो उसमें सोच सकता कई लोग अभी घर वापसी की तरफ ही सोचे। एक बात आज हमको आशंका ये लग रही है कि वो भाजपा के विधायकों को सस्पेंड कर सकते हैं हाउस में। कांग्रेस के उन विधायकों को जिन विधायकों ने भाजपा के कैंडिडेट के लिए राज्यसभा के लिए अपना वोट दिया है, उनको नोटिस जारी कर दिया है और नोटिस जारी करके उनको भी सस्पेंड करने की दिशा में कदम ले सकते हैं। तो ऐसे में जो नियम है, जो कानून है, वो सारी उसके मुताबिक सारी चीजें होनी चाहिए, यही हमने आग्रह किया है। मैं नहीं जानता हूँ कौन कहाँ गया है। अब जब आप ही कह रहे हो कि सब अंतरात्मा में चल रहा है, तो अंतरात्मा से ही फैसला ले रहे होंगे। आप हमारे विधायक ले लोगे, विधायकों को कुछ पैकेज दे दोगे, विधायकों को कुछ भरोसा दिला दोगे, आने वाले समय मंत्री बना देंगे, आपको सुरक्षा दे देंगे। और आप देख लेना, इस समय जिन्होंने अंतरात्मा से वोट दिया है उन्हें सुरक्षा मिल रही होगी, उन्हें ठेका मिल रहा होगा। पैकेज तो दिखता नहीं है, कई बार कुछ ऐसे पैकेज होते हैं जो दिखते नहीं हैं, वो पैकेज कैसे पता लगेगा? लोकतंत्र पे डकैती करने की अगर ये विधा आपने विकसित की है तो जनाब ये बिहार है। बिहार ने लोकतंत्र के पाठ बड़े बड़ों को पढ़ा दिए। आप तो किस खेत की मूली हैं। बस इतना कहना चाहते हैं कि इस मामले को जो लोग अभी उधर गए हैं, सनद रहे, सदस्यता तो आपकी कुछ दिनों में चली जाएगी, क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में सुप्रीम कोर्ट के ख्यालात इतने स्पष्ट हैं कि कोई स्पीकर उसको विथहोल्ड नहीं कर सकता। और देखिए, इस बीच आपको ये तस्वीरें हम वो दिखा रहे हैं उन बागी विधायकों की जो हिमाचल प्रदेश में कल जिन्होंने सुक्खू सरकार के खिलाफ वोटिंग की और बीजेपी प्रत्याशी को जिताया। उन सभी जो बागी जो विधायक हैं उन्हें पंचकुला में ही ठहराया गया था। अब वही जो विधायक हैं यहां से निकल रहे हैं, क्योंकि आज विधानसभा में बजट को लेकर मत विभाजन की बात यहां बीजेपी की तरफ से की गई है। जयराम ठाकुर जब मिलने पहुंचे राज्यपाल से, अब ये वो विधायक हैं जो पंचकुला से निकल रहे हैं और हिमाचल का रुख कर रहे हैं। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं किस तरह से हेलीकॉप्टर में सवार हो रहे हैं तमाम विधायक। तो चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं, क्योंकि जिस तरह का खेला यहां पर यूपी से लेकर कर्नाटक और कर्नाटक से लेकर हिमाचल में दिख रहा है कि यहां पर कांग्रेस शासित राज्य में अब उसकी सरकार पर ही खतरा मंडराने लगा है। क्या बच जाएगी सरकार? और आखिर ये खेला विपक्षी गठबंधन पर किस तरह से जोड़ तोड़ का जो गणित जो सत्ता पक्ष की तरफ से बैठाया जा रहा है, किस तरह से विपक्ष पर भारी पड़ रहा है, आज इसी पर चर्चा। आप देख रहे हैं तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेरे वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन को आप देख रहे हैं, साथ ही आप देख रहे हैं मेरे सहयोगी सौरभ हमारे साथ पटना से जुड़े हुए हैं, चित्ररंजन गगन जी आपको नजर आ रहे हैं, आरजेडी से हमारे साथ जुड़ गए हैं, और साथ ही आप देख रहे हैं सुनील अर्कवंशी को सुबह सपा से, और बाकी जो राजनीतिक मेहमान है वो भी कुछ देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। सबसे पहले राजीव, मैं आपके पास आ रही हूँ और मैं समझना चाहूंगी राजीव, आज हम इस राजनीति की हम किस तस्वीर को देख रहे हैं?
कि यहां पर येन केन प्रकारेण सत्ता की प्राप्ति, सीट को हासिल करना, हार की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ना, यही दिख रहा है, जिसके चलते अब यहां पर जो ये सब हो रहा है इसका ठीकरा किस पर फोड़ा जाए। सत्ता पक्ष तो अपने आप को मजबूत करने में लगातार जुटा हुआ है और कर भी रहा है, लेकिन यहां विपक्षी गठबंधन, क्योंकि ये तो सिर्फ एक राज्यसभा चुनाव है, लोकसभा में क्या होगा, खुद बीजेपी के नेता कह रहे हैं ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है, अभी तो असली खेल होना बाकी है। हिमाचल की तस्वीर हम देख ही रहे हैं।